सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर भगवान के डाकिए, यानी कि अपना 6 चैप्टर है। इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक ग्राम में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियाँ हुंकार और रसवंती। इनकी मृत्यु 19 मई 1974। अब यहाँ देखिए भगवान के डाके यहाँ किस किस को बताया गया है। पक्षी और बादल, पक्षी और बादल को यहाँ भगवान के डाकिए बताया गए हैं। क्यों? क्योंकि पक्षी तो चिट्ठियाँ पहुँचाते हैं एक देश से दूसरे देश में भी, कहीं भी हो तो वहाँ अपने पहले समाचार पक्षियों के द्वारा ही भेजे जाते थे। बादल, एक देश के बादल होते हैं, दूसरे देश में जाके वो बरस जाते हैं, तो वो भगवान के डाकिए बताए गए हैं। ये भगवान के डाकिए हैं। क्यों? क्योंकि ये संदेश पहुंचाते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हुए, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, यानी कि एक देश से ये दूसरे देश को जाते हैं बिना किसी भेदभाव के और अपना कार्य संपूर्ण करते हैं। हम तो समझ ही नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचते यानी पढ़ना। हम तो उनकी भाषा को समझ ही नहीं पाते कि वो किस तरह से हमारे डाकिए हैं। एक तो जैसे यहाँ बताया है कि पेड़ पौधे, ये जो पक्षी है ये कैसे चिट्ठियाँ लाते हैं। जैसे पेड़ पौधे ये बीज ले जाते हैं एक से दूसरी जगह पर, वहाँ उन बीजों को डाल देते हैं और वहाँ पेड़ पौधे बन जाते हैं। ये चिट्ठी पहुँचाने का भी कार्य करते हैं। इसी तरह से बादल भी, पानी बरसता है तो पहाड़ बनते हैं, पहाड़ से बादल बनते हैं, बादल दूसरी जगह जाके बरसते हैं। इस तरह से इनका काम है एक दूसरे को दूर तक पहुँचाना। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो सिर्फ इतना ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, आंकते हैं यानी अंदाज़ा लगाते हैं, सोचते हैं इनके बारे में कि एक देश की धरती, हमारे देश की धरती है, किसी और देश की धरती है, वो दूसरे देश को सुगंध भेजती है इनके माध्यम से। कि पक्षी है तो वो अपने पंखों के द्वारा वहाँ सुगंध भेजता है। अब देखिए नीचे, और बादल हैं तो वो पानी या बादलों के द्वारा सुगंध भेजते हैं। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए, सौरभ यानी खुशबू, सुगंध, हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है। पाँखों यानी पंखों पर। यहाँ पक्षियों के पंखों से जो सुगंध जाती है उसके बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कि समुद्र का पानी जब भाप बनकर उड़ता है उससे बादल बनते हैं। बादल ये नहीं है कि वो उसी देश में ही बारिश करेंगे, वो बादल आगे भी उड़ते हैं और दूसरे देश में जाकर वो वर्षा करते हैं। तो इससे ये बताया गया है कि वो पूरा भेदभाव ख़त्म करके उनका वो कोई समझौता नहीं करते हैं किसी से कि किसका कार्य कहाँ करना है। उनका कार्य है सबको एक साथ मिलजुल कर रखना और बिना किसी भेदभाव के वो अपना संदेश दूसरे देश में पहुंचाते हैं। पक्षी तो सौरभ सुगंध से, ये जैसे सुगंधित हवा से अपने पंखों पर ले जाते हैं, और बादल यहाँ से भाप बनकर दूसरे देश में बरसते हैं, तो वो अपना एक अच्छा सा संदेश दूसरे देश में पहुंचाते हैं। इस तरह से यहाँ पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताया गया है। यहाँ रामधारी सिंह दिनकर जी ने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है इसका। धन्यवाद।